चलो यहाँ पढ़ लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये नाम एक सर्किट का। सर्किट कैसा होता है? ये ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऐसे लगा रखी है, रेजिस्टेंस मतलब रोम्बस जैसा बना हुआ है कुछ। टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं? कितने हैं बताओ, सोच के बोलो। ये भी तो है। ये क्या है? सुनाइए, क्या होता है? क्या होता है गैल्वेनोमीटर? ये भी, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो 5 रेजिस्टेंस है। इसको ऐसे बोलो R1 R2 R3। तो ये G है गैल्वेनोमीटर। क्या करता है ये? क्या क्या करता है? देखा है ये एक्सपेरिमेंट हो गया कहीं, सुना है क्या? सुना है। हाँ, क्या करता है? तो करंट क्या करता है? बस नापता नहीं। वो तो एडमिट करता है ना। डिटेक्ट्स। करंट मतलब करंट को डिटेक्ट कर, करंट है कि नहीं है, बस है कि नहीं। तो ये देखने में वैसे ही होता है, घड़ी जैसा ऐसा होता है कुछ। इसमें ऐसे नंबर लगे होते हैं 0, ये एक घड़ी सी होती, सुई होती है, नीडल, और उसके बाद यहाँ से तार घुस रही होती है, यहाँ से निकल रही होती है, ऐसे कुछ होता है। यहाँ से तार से करंट आएगा, वो उसके अंदर घुसेगा, कुछ होगा इसमें, और नीडल घूम जाएगी। तो घूम जाएगी तो बस हो गया, इसका मतलब करंट है। बाकी नापने का काम नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो स्केल होता है ना, इसका स्केल मतलब जो उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 ये होता है माइक्रोन्स में, मिली में। जैसे 1 माइक्रो एम्पेयर, फिर यहाँ पे लिखेगा 2 माइक्रो, फिर यहाँ पे 3, आखिरी में 4 मान लो। तो ये कितना मैक्सिमम करंट नापेगा? 4 माइक्रो एम्पेयर। दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, 1 माइक्रो एम्पेयर, फिर 2, 3। तो इधर घूमने का मतलब है कि करंट इधर है, मतलब इधर जा रहा है, और इधर सुई चली गई तो उधर से आ रहा है, ऐसा मतलब जिस तरफ झुक गया उस तरफ करंट है। तो मैक्सिमम करंट कितना नाप रहा है ये? 4 माइक्रो। और माइक्रो कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6, तो बहुत छोटा है ना। तो हमारे घरों में जो करंट होता है, तो लगभग हर डिवाइस में ऐसा होता है 0.1 0.2 ऐसे। तो ये तो माइक्रोन से बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या नाप पाएगा किसी को? तुम ये बल्ब में भी लगा दोगे, छोटे से बल्ब में भी लगा दोगे, तो उसको भी नाप पाएगा। इतना छोटा करंट तो हमारी बॉडी में चल रहा होता है, ऐसा समझ लो, इससे ज़्यादा ही, ठीक है। तो ये नापने का काम नहीं आता, सिर्फ बताता है कि करंट है कि नहीं है। सुई हिल गई तो करंट है, ठीक। तो ये चीज़, तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही समझ लो, एक डिवाइस उसका रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस। तो इसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज में इसने कंडीशन निकाली है, क्या बोला है कि इसमें कभी कभी हो सकता है करंट ना हो। अगर इसके अंदर जो करंट है, मान लो ये है, देखो मान लो इसमें कितना करंट है, आई मान ले, कुछ तो करंट होगा। फिर यहाँ पे जाएगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, I1 और नीचे I2, ठीक है।
अभी I1 ऊपर जाएगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा कुछ, तो यहाँ पे IG ऐसे चला गया करंट, मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर IG बोल दिया। अगर ये IG 0 हो गया तो क्या होगा, ये जो करंट जा रहा है इसका क्या होगा, अरे नीचे तो जाना नहीं है ना, ये IG 0 हो गया तो IG 0 हो गया तो ये जो करंट जा रहा है कहाँ जाएगा, R2 वो वहीं चला जाएगा यार सारा, मतलब सारा का सारा नहीं इधर है, नीचे कुछ नहीं जाना। तो इसमें कितना करंट होगा फिर I1, और ये जो I2 आ रहा है ये कहाँ जाएगा R4 के पास, R4, क्योंकि उसमें तो कोई जाना नहीं है, इसमें तो करंट 0 है, इसीलिए ये जो करंट है ये इसमें चला जाएगा, वो जो करंट है वो उसमें चला जाएगा, बीच में कुछ जाएगा ही, तो उसको भूल जाओगे। अगर इसमें करंट, जिस रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं है उसको हटा दो सर्किट से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए इफ IG इज इक्वल टू 0, तो इस सर्किट को, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस का मतलब कि इसमें कोई करंट नहीं है, उसको बैलेंस बोलते हैं। अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो फिर हम इक्वेशन लगाते हैं और फिर कंडीशन निकालते हैं। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, इसको नाम दे दो A, ये हो गया B, ठीक है, इसको C बोल दो, इसको D बोल दो, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर इक्वेशन, सिर्फ इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA, इसका ले लो VA, इसका ले लो VB, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसका, VA माइनस VB। हाँ, अरे मतलब वो लोग वाली इक्वेशन नहीं बना, इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अरे VA माइनस VB, अरे इसको ये बोल दिया ना पॉइंट को, इसको B बोल दिया, तो ये वाला रेजिस्टेंस A और B के बीच में जुड़ा हुआ है ना, बोल सकते हैं। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I जो करंट है उसमें इनटू R, ठीक है। तो वहाँ पे V इज इक्वल टू IR लिखते हैं, वो V पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख रहा हूँ, ओम्स लॉ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल इज इक्वल टू I, कितना लेंगे इसमें करंट, कितना करंट है I1 इनटू R1, सिंपल, ठीक। अब इस पे आ जाओ, इसमें कितना हो जाएगा बोलो, VA माइनस VD, VA माइनस VD इज इक्वल टू I2 R3, I2, हाँ ठीक है, चलो I2 R3, ठीक है ये, हाँ। अब ऐसे सिंबल लगा लो, उस पे लगा लो R2 पे, R2 पे क्या लिखूंगा बोलो, VB माइनस VC इज इक्वल टू, इसमें भी करंट कितना जाएगा, I1 जाएगा, और इसमें I2 जाएगा, क्योंकि इसमें तो करंट जाना नहीं है, तो ये जो करंट आ रहा है ये डिवाइड नहीं होगा, यहीं चला जाएगा। VB माइनस VC ऊपर वाले पे, R2 पे क्या लिखेंगे, I1 R2, ठीक, और नीचे वाले पे आखिरी वाला VB माइनस VC इज इक्वल टू R4 I2, I2 R4, ठीक है। हाँ, अब गैल्वेनोमीटर पे भी लगा लो, क्या होगा, VB माइनस VD इज इक्वल टू IG, इसका रेजिस्टेंस ले लो RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर IG RG, लेकिन हमें पता IG कितना है 0, तो ये 0 हो गया, तो VB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VD बोल सकते हैं, VB इज इक्वल टू VD, मतलब दोनों का पोटेंशियल, सिंपल सी बात है यार, जिस रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, मतलब दोनों पार्ट में पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो VB इज इक्वल टू VD, ठीक है। हाँ, तो मैं इस वाली इक्वेशन को लिख सकता हूँ, ये वाली को, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी VA माइनस VB, क्योंकि VD और VB बराबर है, D की जगह B डाल दो, ठीक है, इज इक्वल टू I2, अरे I2 R3, और ऐसे ही इस वाली इक्वेशन को क्या लिख दूंगा,
VB माइनस VC इज इक्वल टू, ठीक है, VD की जगह पे B डाल दिया, D की जगह पे B, और कुछ नहीं किया, सिंपल बनाने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई। अब क्या करें, अब करते हैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा डिवाइड करके, अब ये माइनस बीबी, ये माइनस बीबी कट के ए हो गया, 1 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू I1 R1 अपॉन I2 अरे R3, ठीक है कि नहीं। अब क्या करो, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अगेन, क्योंकि VP माइनस VC, VP माइनस VC, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, I1 R2 अपॉन I2 R4, सही है कि नहीं, ठीक है। अब इनको भी डिवाइड कर दो, इनको भी कर दो डिवाइड, ये लो यहाँ से डिवाइड कर दो, I1 कट गया, I2 कट गया, तो R2 अपॉन R4 इधर चला जाएगा, तो R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3, अब मल्टीप्लाई कर लो, R1 R4 इज इक्वल टू R इधर कर दिया, R2 है ये, हाँ R2 R3, ठीक है कि नहीं। कुछ भी नहीं करना यार, चारों पे इक्वेशन लगाने, डिवाइड करना है, चारों रेजिस्टेंस पे इक्वेशन लगाओ, डिवाइड कर दो। ये आ गई कंडीशन किसकी, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस का मतलब बीच वाले में कितना करंट है, 0। तो जब ऐसा होगा, ये क्या है, R1 इंटू R4, R1 का ही रहा, R4 का ही रहा, ये दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर लो और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड, तो बीच वाले में कोई करंट नहीं होगा। तो ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो और देखो बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, ये कंडीशन है यार, सिंपल, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो बीच में कोई करंट नहीं है, और करंट नहीं है तो उसको हटा यार, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको हटा दो सर्किट से, कोई लेना देना नहीं, ठीक, लिख लो। और अगर ऐसा हो जाएगा कि बीच वाले में करंट है, तब क्या बोलेंगे उसको, अनबैलेंस्ड, वो फिर नॉर्मल सा है सर्किट, उसमें कोई कंडीशन नहीं, उसमें तो निकालने के लिए वैसे ही करना है, लूप लगाओ, ये करो, जंक्शन रूल, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस, साइंटिस्ट का नाम है पहले तो हम इन दोनों को लेते थे ना, जो हमने कैपेसिटर किया था, ऑपोजिट, उसमें हम अपोजिट किया था, उसमें सेम लग रहा होगा कि सेम इसीलिए पहले इन दोनों को नहीं रखना, ऑपोजिट है याद रखो। मुझे ऐसा याद है कि हमने, ठीक है, हो गया तो समझ में आ गया।
देखिए हो गया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना, आ जाती है। कौन सी ये डेरिवेशन? वाली है व्हीटस्टोन। ये जो इक्वेशंस है, ये जो आखिरी आखिरी में निकालना कंडीशन, हाथ बना रहा है। ये कंडीशन है। ऐसा होगा तो बैलेंस सिस्टम बीच वाले में करंट नहीं होगा। हाँ, फिर करने में तो बड़ी थोड़ी क्वेश्चन बनाना। तो ये इस पेपर में इक्वेशन लिख के नीचे निकाल देना है हाँ, ना? डायग्राम बना के ये बीट्स सब कुछ। हाँ, ऐसा कितने नंबर के? एक ही? 2 नंबर। कितनी बड़ी है ये? ये डायग्राम देख रहे हो? ये डायग्राम बनाने में मेरा पूरा 2 बार खराब हो गया। इतनी गंदी बड़ी है। नहीं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो 3 नंबर पे। तो ठीक है। लिख लिया? हो गया? लिख लिया? लिख लो, पूरा लिखो। डायग्राम बना दिया, शब्द बना दिया डायग्राम। ये लिख लिया, पहली लाइन लिख ली, इतनी ये लिख ली। हाँ हाँ भैया, हो गया। ऐसे ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन के नंबर डाले हैं। अभी अगर मैं ऐसे करूँगी तो बाद में भूल जाऊँगी। क्या सही कह रहे थे। वो अलग उतार कोई रहा है, दिक्कत मैंने क्वेश्चन में नंबर डाल दिए क्योंकि मेरे को बाद में सही रहेगा। हाँ। और वो मेरे को वापस उतारेगा, उसका गलत ही उतरेगा। नहीं नहीं, इक्वेशन के नंबर मत करना भाई। मैंने 1 2 3 डाल दिया ना इक्वेशन में, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, तो उससे मुझे ज़्यादा इजी हो गया। ऐसे ये घिच पिच हो गई थोड़ी सी। हाँ सही है, मैं डाल दूँ नंबर? लो, मैं भी डाल दूँ। अब तुम्हें समझ नहीं आया। देखो, इसको ऐसे हटा के तुम ऐसे लिख सकते हो, उसको दे दो 1 पहली इक्वेशन, और इसको बोल दो, इसको सेकंड मत बोलो, भाई मैंने अलग लिख दिया। इसको बोल दो सेकंड, कोई नहीं। इसको याद थर्ड, रहता है। ठीक है, और इसको फोर्थ। ऐसे बोल दिया तो ये जो निकाला है ये वाला, ये कंडीशन, ये कहाँ से आई? ये आई है 1/3, 1/3 करके ये आया है। और ये कहाँ से आ गया? 2/4 से करके नीचे वाला आ गया। और फिर हमने क्या किया, इसको भी एक इक्वेशन बोल दिया 5, और इसको बोल दिया 6। फिर ये कहाँ से आया? 5/6। ठीक है, सही तो लिखा तुमने। बस आ गया। ठीक है, चल, कोई बात नहीं, तुम अपने नंबर डाल सकते हो। जैसे ये किया है ना वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे निकाल के ऐसे लिख दो डिवाइड। ये भी सही है, कोई जरूरी नहीं नंबर देने की, कर भी सकते हो जैसा ठीक लगे, मतलब ये गलत नहीं है। आ जाओ, सेल, ठीक है, सेल पढ़ते हैं। अच्छी चीज है ये, इसको समझ में आना चाहिए तुमको। सेल देखे ना, जो घड़ी में लगता है और जगह जगह छोटे मोटे पड़े हर टाइप के सेल, रिमोट में जो लगते हैं, वो वाले सेल की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक प्लस लिखा रहता है, एक माइनस लिखा, ऐसे होता है ना, तो उसको बनाते हैं ऐसे, ये इस पूरे को क्या बोलते हैं? ये सेल। तो सेल का एक होता है ईएमएफ, मतलब तुमने देखा है सेल के ऊपर लिखा रहता है 2 वोल्ट 3 वोल्ट, ऐसे देखा है, वो क्या होता है? ईएमएफ है। अब ईएमएफ क्या चीज है? कोई बैटरी का पोटेंशियल, तो तुमने पढ़ा ना कि 10 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी, ये 5 वोल्ट क्या होता है? ये 5 वोल्ट अभी तक तुमने ये पढ़ा है कि वोल्टेज, उसको वोल्टेज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। हाँ,
ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ये एक तरीके की मतलब फोर्स है, फोर्स भी नहीं मतलब नाम है इसका, ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या करता है? चार्ज को धक्का मारता है, चार्ज को फ्लो कराता है। जैसे पानी की मोटर क्या करती है? पानी को धक्का मारती है ना, फ्लो कराती है। वैसे ये भी मोटर है जो फोर्स लगाती है चार्ज पे, धक्का मारती है, ऐसा मतलब। तो डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। नॉर्मल सी बात है, जो हमने पढ़ा है ना 10 वोल्ट की बैटरी, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। across the terminals of a cell। देखो सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है सेल और बैटरी में? मतलब वैसे हैं? बैटरी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, सेल चार्ज नहीं करते। चार्जेबल सेल नहीं आते इतने बड़े बड़े। फिर बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स है और एक सेल मतलब सर्विस। ये बैटरी बनती है बहुत सारे सेलों को जोड़ के, तभी तो बैटरी बड़ी हो जाती है। उसके अंदर वही होते हैं छोटे छोटे सेल। गाड़ी की बैटरी देखिए ना, उसके अंदर सेल छुपा रखे होते हैं। भैया वोल्टेज और ईएमएफ में क्या फर्क? ऐसे ही बोल रहा हूँ, सेल नहीं होता उसमें। वो एक बैटरी है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनी है, ठीक है। सेलों को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगी? हाँ, क्या ये अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। अभी बताता हूँ और बताऊँ इसका। when there is no current, through the cell, मतलब यह बोल रहा है कि जब बैटरी में से या सेल में से, सेल और बैटरी को समझ लो एक ही चीज़ है। सेल छोटा होता है, बैटरी बड़ी होती है वो वैसे ही, ठीक है। जब तुमने देखा होगा शायद कहीं ऐसे 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 देखा है। हाँ, ये बैटरी है। इसमें ये सेलों को जोड़ दिया, बन गई बैटरी, काम एक जैसा ही है सब, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक ही बात है। जब सेल में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। यही है। मतलब सेल उठा लो, हाथ में ले लो, उसमें करंट तो फ्लो नहीं कर रहा ना, वो जो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ईएमएफ। और जब तुमने उसको डाल दिया कहीं घड़ी के अंदर, अब उसमें से करंट भागेगा, तब नापोगे ना पोटेंशियल डिफरेंस, तब नहीं होगा वो, तो कुछ और ही होगा, ठीक है। अभी इक्वेशन बनाते हैं, तुमको और समझ में आएगा। पहले तुम समझ जाओ कि ईएमएफ क्या होता है। जब सेल में से कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो, और तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल पे, वो क्या होगा? ईएमएफ। हाँ, यही। तो यहाँ पे देखो, ये सेल हो गया। अब सेल तो देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि चार्ज भी हो रहा है और डिस्चार्ज, दो तरीके से हो सकता है। करंट फ्लो करेगा तो कैसे कैसे फ्लो कर सकता है? यहाँ से करंट निकल सकता है, निकल सकता है ना करंट, उसे क्या बोलेंगे? निकल रहा है करंट, हाँ, डिस्चार्ज हो रहा है, खत्म हो रहा है सेल। जब भी ऐसा हो जाए ना, कैसा कि ये सेल है, ये पूरा सेल है, इसमें से करंट निकल रहा है, आई। तो अब हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस। बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे, बताओ। इसको ई ले लो, इसका ईएमएफ क्या है? वही ईएमएफ मतलब वही जो लिखा रहता है ना, 2 वोल्ट 3 वोल्ट बैट सेल के ऊपर, वही है ई। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लो। अरे आर क्या है? ये आर, ये आर की जैसे ये ई है और ये आर है, ये ई क्या है? ये तो ईएमएफ हो गया,
ठीक है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आर क्या है? ये पूरा सेल है, सेल के अंदर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसका है? ये सेल का, क्योंकि हर चीज का रेजिस्टेंस होता है दुनिया में, सेल का भी होगा। उसके अंदर भी केमिकल एनवायरनमेंट क्या क्या भरा रहता है, तो रेजिस्टेंस बना देते हैं वो। इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, मतलब सेल के अंदर ही रेजिस्टेंस छुपा हुआ होता है। छुपा हुआ क्या मतलब, जो केमिकल वगैरह है उन्हीं का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, इंटरनल। जैसे पंखा है ना, पंखे का रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस लगाया नहीं है, वो बन गया। कैसे बन गया? उसके अंदर तारे हैं, देखा पंखा खोल के, उसके अंदर तारे होती है बहुत सारी, ऐसे घुमा घुमा के, तो तारों का रेजिस्टेंस होगा तो पंखे का भी हो जाएगा रेजिस्टेंस। समझ गए बात को? तो वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, अब लगाओ इक्वेशन, बताओ, बोलो। ये करंट बाहर निकल रहा है, VA प्लस हाँ VA प्लस ये ए से आगे बढ़ जाओ, VA बोलो बोलो, आगे क्या लिखो, बोलो बताओ भाई। प्लस ये होगा चैंसी बताओ क्या लिखेंगे? हाँ VA माइनस VB सीधा। अरे बताया नहीं था कैसे बढ़ेंगे आगे, बताओ। तुम बताओ भाई। मैं बताऊं? हाँ VA माइनस करंट की डायरेक्शन, हाँ माइनस, और नहीं VA प्लस और IR और E फिर VB इक्वल टू VB। क्या बोल रहे हो? इसके बाद क्या लिखूं ये बताओ बस, IR बताओ प्लस क्या। अरे सबसे पहले यार ये दिख रहा है तुमको, ये बैटरी, तो फिर इसका IR वोल्टेज भी लिखोगे, इसमें IR लिख देते क्या बैटरी में? क्या लिखते हैं बैटरी में? क्या लिखते हैं? उसका वोल्टेज लिखते हैं ना, जितना बैटरी का वोल्टेज होता है। क्या आएगा बताओ? E हाँ तो E क्या है? ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट है, कुछ होगा। प्लस होना चाहिए ना। क्यों होगा प्लस? भैया कैसे जा रहे हो तुम, कैसे जा रहे हो? ये VA इसमें ये बड़ा डंडा प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस होता है, तो प्लस से माइनस, तो क्या आएगा? प्लस माइनस, माइनस सॉरी माइनस E। E ठीक है, और उसके बाद क्या क्या लिखेंगे आप बताओ? IR हाँ IR आना चाहिए ना इसमें। हाँ आएगा, ठीक है ठीक है, बोलो बोलो बोलो। प्लस IR प्लस आई यार, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आता है, प्लस आई यार, तो आई तो है ही है यार। ठीक हो गया, अब पहुंच गए हम सीधा इसको पार करके बी पे, इज इक्वल टू VB। ऐसे इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, VA माइनस VB क्या हो जाएगा? माइनस इन दोनों को उठाएंगे, E माइनस IR और यही पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको V बोल देते हैं। V इज इक्वल टू E माइनस, ये इक्वेशन आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस सेल, E माइनस IR। ठीक है, ये कब होगा? जब करंट यहाँ से निकल रहा होगा, बैटरी से, हाँ निकल रहा होगा, ऐसे डायरेक्शन होगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ सेल। सेल की चार्जिंग हो रही है, ठीक है, हाँ सॉरी डिस्चार्जिंग यार, डिस्चार्जिंग। करंट बाहर निकल रहा है तो सेल खत्म होता है, तो ये हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल खत्म हो रहा है। इक्वेशन याद रखना है, ठीक है कि नहीं? अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? अच्छा ठीक है, अब मान लो कि करंट 0 है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा?
करंट जीरो हो गया तो V किसके बराबर हो जाएगा? के E के बराबर। और यही तो उसने बोला डेफिनेशन में, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, मतलब ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है व्हेन देयर इज नो करंट। जब करंट ही नहीं है तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। आगे ना डेफिनेशन, हाँ ऐसे ही कर, यही है। लिख लिया? हो गया काम। अब आ जाओ दूसरा, अब डिस्चार्जिंग हो गई। इसका देखो ग्राफ, देखो ग्राफ, इसका कैसा ग्राफ होगा? V और I का, V और I का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? कहाँ बनाएंगे? ये V है और ये I है, बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? देखने में कैसा होगा ग्राफ? लीनियर होगा बट ऐसे होगा। बताओ बताओ, तुम बताओ। देखने में कैसा होगा? देखने में, हाँ क्योंकि, हाँ लीनियर ही है क्योंकि पावर 1 है हर जगह। V और I बाकी तो कांस्टेंट है, तो लीनियर मतलब लाइन बन जाएगा। कैसी लाइन? आप बताओ कैसी लाइन? हाँ ठीक है, निकाल लेते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। पहले V को 0 डाल दो, V को 0 डालो तो I कितना आएगा? इक्वल्स टू आई अरे V को 0 डालो तो I आ जाएगा E बाय R, हाँ तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा I तो हो गया E बाय R, तो ये रहा V 0 और I आ गया E बाय R, तो E बाय R कोमा 0, यही कोऑर्डिनेट होगा ना कहीं यहाँ पे? क्यों? समझ में आ रहा क्या हो रहा है? कैसे बनाते हैं लाइन की इक्वेशन? मैं तुमको कोऑर्डिनेट से सिखा रहा हूँ, मतलब वैसे तो अंदाजे से ही बना सकते हैं उसको, लेकिन ये सीख लो क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है। जैसे होता है ना 2x + 3y = कुछ 6, तो उसमें कैसे निकालते हैं वो लाइन बनाने के लिए? एक को 0 डाल दो, दूसरा निकाल दो, कोऑर्डिनेट आ गया, फिर अब दूसरे वाले को 0 डाल दो, पहले को निकाल दो, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, अब दोनों जोड़ दो, ठीक है? वही है, V को 0 डाल दिया तो I E बाय R आ जाएगा, बोला तो जो x एक्सिस है वो E बाय R है और y एक्सिस तो 0 है, ठीक है? अब दूसरा क्या डालो? 0, I को 0 डाल दो तो E आ जाएगा, E तो V आ जाएगा E के बराबर, 0 E। हाँ। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे करंट 0 होगा, ठीक है? और V कितना हो जाएगा? 0, I ये 0, I है ये। अब इन दोनों को जोड़ दो यार, ये लाइन बन गई, ठीक है? ऐसी कुछ लाइन हो गई, तो ग्राफ याद रखना है ऐसा, इतना ही है ग्राफ। आया समझ में? लाइन हमेशा नेगेटिव होगा इक्वेशन बनाते हैं। कहाँ है ये? अरे यार तुम यहाँ से चले जाओ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से चलो नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे आ जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। ये इक्वेशन याद रखो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिस्चार्जिंग में ये इक्वेशन है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं चार्जिंग। चार्जिंग में कुछ नहीं है, सेम, बस करंट क्या होगा? माइनस ही निकला, चार्जिंग ऑफ सेल। चार्ज कैसे होता है भाई? सेल क्या करते हो? मोबाइल को कैसे चार्ज करते हो? माइनस ही निकलेगा ना, करंट नेगेटिव साइड से आएगा ना। कैसे करते हैं? चार्जर से। वो क्या करता है चार्जर? करता क्या है चार्जर? चार्ज करता है बैटरी, कैसे? करंट देके करंट बैटरी में भेजता है। बस बैटरी के अंदर करंट डालेगा वो। कहाँ से? वहां से जहाँ से स्विच बोर्ड जहाँ से जा रहा है मेन सप्लाई। ये लो, क्या करना है? करंट बैटरी के अंदर घुसेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
करंट ऐसे घुस रहा है, ठीक है। जब भी करंट ऐसे घुसेगा तो समझ जाना ये चार्ज हो रहा है। अब इक्वेशन बनानी और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये सर्किट है चार्जिंग का। तो बनाओ, बोलो VA, आगे बढ़ जाओ, क्या लिखो बताओ भैया, बताओ। माइनस ही है, ठीक है। करना बताओ, उसके बाद क्या लिखें? मेरा हाथ है। क्यों ये पढ़ा है क्या किरचॉफ लॉ? नहीं पढ़ा, चल सी बताओ। इसके बाद क्या लिखना है? बस, ठीक है कि नहीं? ये माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। तो जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस IR, इक्वेशन में जब लिखते हैं तो, ठीक है, माइनस IR। और पहुंच गए सीधा VB पे, इज इक्वल टू VB। ये देख लेना किरचॉफ लॉ की वो वीडियो, तब समझ में आ जाएगा आराम से। कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज है। अब क्या करो, VB को उठा के उधर ले गए और इन दोनों को उठा के उधर ले गए तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इक्वेशन में बस प्लस आ गया। तो चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR हो गया। हाँ, अब सेल क्या है, क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये सेल के ऊपर मान लो 2 वोल्ट लिखा हुआ, कुछ 2 वोल्ट, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 2 से कम या ज्यादा? ज्यादा होगा। कब? क्या बोल रहे आपने? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मान लो 2 वोल्ट लिखा है, 2 वोल्ट लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जब करंट नहीं है, जब करंट नहीं है तो कितना होगा? 2 E के वोल्ट ही बराबर। दो ही होगा, 2 ही होगा, वही तो E के इनमें होता है। बराबर। और जब ये सेल खत्म हो रहा है होगा। कम हो जाएगा, क्योंकि खत्म होने वाला डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है तो E माइनस IR, तो माइनस आ गया ना, तो E से थोड़ा कम हो जाएगा। और जब 2 से ज्यादा कब होगा? जब चार्ज होगा, जब चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो E प्लस IR, तो EMF से थोड़ा ज्यादा ही देगा कुछ वो। हाँ, तो जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी EMF है, उससे ज्यादा भी हो सकता है पोटेंशियल, कम भी हो सकता है। हाँ, इसका ग्राफ बनाते चलो, कैसा बनेगा बताओ। इसका ग्राफ बताओ, करना मतलब कैसा ग्राफ होना चाहिए इसका, देखने में कैसा होगा? बस तो लीनियर होगा तो यहाँ पे डाल दो I इक्वल टू, I को 0 ले लोगे तो V इक्वल टू E, तो एक तो पॉइंट है 0, E, और एक नेगेटिव। और उसके बाद I बढ़ता रहेगा तो V बढ़ता रहेगा, तो ये लाइन बन गई ऐसे, पीछे नहीं जाएगा। ठीक, ये हो गया ग्राफ। इम्पोर्टेंट, पिछले वाला ग्राफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी याद रखना, ठीक है। हाँ, बना लो इसको, लिख लो। आप करो क्वेश्चन।